ओम नमः शिवाय। दोस्तों, मेरे चैनल जय माँ काली जय माँ दुर्गा शक्ति में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा विषय है 24 अप्रैल पुष्य नक्षत्र को करे तुलसी की लकड़ी का महा उपाय। देखिए दोस्तों, आजकल गर्मी बहुत हो रही है और गर्मी में जो है हमारी तुलसी सूख जाती है। पानी सुबह हम देते हैं, फिर भी जो है जैसे दोपहर होती है तुलसी सूख जाती है। अगर कोई कपड़ा ढका हो या छाँव में हो तो थोड़ी घनी बच भी जाती है, नहीं तो तुलसी हमारी सूख ही जाती है। और देखिए, इस तरह से जो हमारी तुलसी सूख जाती है तो मन दुखी सा होने लगता है। ऐसा लगता है कि जैसे हम तुलसी माँ को इतना बचाने की कोशिश कर रहे थे, फिर भी माँ तुलसी नहीं बची, क्योंकि माता तुलसी लक्ष्मी का रूप है। और देखिए, बहुत मन दुखी होता है। सुबह सुबह जब माँ को हम जल देते हैं, जल से नहलाते हैं, तो अपने मन को बहुत अच्छा लगता है। पर जब तुलसी सूख जाती है तो एक अलग सा ही मन दुखी होने लगता है। ऐसा लगता है पता नहीं हमारा क्या खो गया। पर गर्मी बहुत पड़ रही है आजकल, तुलसी सूख ही जाती है। तो देखिए, जो सूखी तुलसी होती है, कभी भी ये मन में शंका नहीं रखनी चाहिए कि हमारी तुलसी सूख गई है तो कुछ ना कुछ गलत होगा। ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर तुलसी हमारी सूख गई है तो देखिए, जो आपके घर में निगेटिविटी थी, आपके ऊपर कोई बीमारी आने वाली थी या कोई मुसीबत आने वाली थी, तो वो जो है तुलसी माँ अपने ऊपर ले लेती है। ऐसा कुछ नहीं होता कि तुलसी अगर सूख गई है तो आपके साथ गलत होगा। ऐसा कुछ नहीं होता बिल्कुल भी। तुलसी अगर हमारी सूखी है तो आपकी कोई ना कोई परेशानी जो है टल चुकी है। आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का ही वास होगा, निगेटिविटी आपकी ख़त्म हो गई है घर से। तो चलिए देखिए, ऐसे तुलसी की लकड़ी हमने 7 तुलसी की लकड़ी लेनी है, तोड़कर जैसे हमने ली है, हम दिखा रहे हैं आपको। और पीला धागा, लाल धागा और सफ़ेद धागा आपको लेना है। देखिए, अगर आपको शादी के लिए तुलसी की लकड़ी का महा उपाय करना है तो इसमें आपको पीला धागा लपेट कर, गांठ नहीं मारनी है, लपेट कर श्री विष्णु भगवान के चरणों में रखना है। अगर आपके घर में पैसा नहीं रुकता, बिल्कुल भी लक्ष्मी की कमी है, तो आपको लाल धागा लपेट कर रखना है विष्णु जी के चरणों में। अगर आपके घर में बीमारी चल रही है, बहुत ज़्यादा बीमारी चल रही है, दिक्कतें हैं और काफ़ी टाइम से जो है परेशान हो आप, मतलब घर में इतनी परेशानी है कि लड़ाई झगड़े बने रहते हैं, एक दूसरे में प्यार नहीं होता, तो इस तरह से जैसे मैंने आपको दिखाया है, इस तरह से ही आप जो है उसमें सफ़ेद धागा बांध कर और विष्णु भगवान जी के चरणों में रख सकते हो। तो देखिए, पीला धागा शादी के लिए बांधा जाता है। जिस लड़की की आपके घर में शादी ना हो रही हो और काफ़ी टाइम से आप परेशान चल रहे हो, रिश्ते आते हो, रिश्ते छूट जाते हैं, या कोई ना कोई इधर उधर वाला भांजी मार देता है, तो ये उपाय करने से, ये जो आप उपाय करोगे तुलसी की लकड़ी का, ये 7 लकड़ी मैंने ली है और इसी तरह से मैं आपको दिखा रही हूँ जैसे हमारी तुलसी सूख गई है। बस एक डंडी हरी है, बाकी सारी तुलसी हमारी सूख चुकी है। और देखिए, जब हमारी तुलसी सूख गई है तो हमें जो है उसको इधर उधर नहीं डालना है। इस सारी तुलसी को हम उठाकर रख लेंगे। बाकी अभी मैं तुलसी की डंडी का महा उपाय आपको बता रही हूँ। ये उपाय आपको 24 अप्रैल पुष्य नक्षत्र के दिन ही करना है। ये दिन शुक्रवार पड़ रहा है। अगर आप उस दिन ना कर सको तो कोई बात नहीं, आप शुक्रवार के शुक्रवार भी कर सकते हो। तो जैसे आप इस विष्णु भगवान के चरणों में इनको रखोगे तुलसी माता को, तो भगवान से प्रार्थना करनी है जिस काम के लिए भी आप रख रहे हो। शादी के लिए रख रहे हो, शादी के लिए विष्णु भगवान से हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी है। और फिर अगले दिन आपको ये जो यहाँ आपने ये तुलसी की लकड़ी रखी है, उठाकर किसी लाल कपड़े में या पीले कपड़े में इन्हें जो है उठाकर और अपने किसी अच्छे स्थान पर रख लेना, या फिर मंदिर में ही रखी रहने देना। तो इस तरह से जो है आपको शुक्रवार के शुक्रवार ये करना है। या मैंने आपको बताया 24 अप्रैल पुष्य नक्षत्र को भी आप ये उपाय कर सकते हो। और ये उपाय आप सुबह को भी कर सकते हो या प्रदोष काल में शाम को कर सकते हो। तो इस तरह से आपको ये उपाय करना है। मेरे हिसाब से प्रदोष काल में करोगे तो उपाय ज़्यादा ही बेटर रहेगा। तो इस तरह से जो है हमें श्री विष्णु भगवान के चरणों में तुलसी की डंडी रखनी है, क्योंकि तुलसी जो है हम माँ लक्ष्मी है, और माँ लक्ष्मी जब श्री विष्णु भगवान जी के चरणों में जाती है तो प्रभु प्रसन्न हो जाते हैं। बस अपने मन में ये शंका बिल्कुल मत रखना कि हमारी तुलसी सूख गई है, और जो तुलसी हमारी सूख गई है तो हमारे घर में कुछ गलत होगा, हमारे साथ कुछ गलत होगा। ऐसा कुछ नहीं होगा। आपके घर की निगेटिविटी ख़त्म हो गई है। कोई जो मुसीबत आने वाली थी वो आपकी टल गई है, तुलसी माँ ने अपने ऊपर ले ली है। तो इस तरह से जो है तुलसी की डंडी का महा उपाय अगर आप करोगे तो आपको खुद पता चलेगा। सिर्फ आपको, जैसे आपने आज शुक्रवार आज किया तो एक सप्ताह ही लगेगा, एक सप्ताह में आपको
गारंटी के साथ पता चल जाएगा कि आपको क्या रिजल्ट मिला है। तो तुलसी के डंडे का ये महा उपाय बहुत ही कारगर है और इसको करना ज़रूर। देखिए, मैं अपने इस चैनल पे भक्ति की सारी वीडियो आपको समय समय पर जो है देती रहूँगी और बताती रहूँगी, क्योंकि मैं ये चाहती हूँ कि सभी के घरों में सुख शांति हो, अच्छा हो सबके साथ में। क्योंकि जिसे पता नहीं होता वो नहीं कर पाता, और जब पता चलेगा तो वो भी करेगा। सभी के बच्चे खुश रहे, तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप भी इस उपाय को करिए, पूरे भाव से, पूरी श्रद्धा से करिए। और तुलसी माँ अगर सूख गई है तो घबराइए नहीं, ये गर्मी की वजह से अब हो रहा है ऐसा। पर जो तुलसी सूखी है वो हमारी किसी न किसी मुसीबत को जो है अपने साथ लेकर गई है, वो टल गई है हमारी मुसीबत। तो इस तरह से देखिए, कभी मंजरी आ जाती है, मंजरी भी झड़ जाती है, बी जाता है। तो इस तरह से तुलसी की डंडी हमारी बिल्कुल ही देखिए इस तरह से सूखी सूखी हो जाती है। तो दोस्तों, ये उपाय आप शुक्रवार के शुक्रवार भी कर सकते हो, या फिर मैंने आपको बताया 24 अप्रैल पुष्य नक्षत्र को भी ये उपाय बहुत ही कारगर रहेगा। अगर आप करना चाहोगे तो इस उपाय को ज़रूर करना भूलना मत। जैसे मैंने बताया है, शादी के लिए आपको जो लेना है पीला धागा, और घर में लक्ष्मी की कमी है तो लाल धागा आपको लेना है, और घर में लड़ाई झगड़े बीमारी बनी हुई है तो आपको लेना है सफ़ेद धागा। इस तरह से आपको जो भी उपाय जिस चीज़ के लिए आप करोगे वही धागा आपको लेना है। श्री विष्णु भगवान जी के चरणों में अर्पण करनी है तुलसी माँ की ये डंडी। 7 डंडी आपको लेनी है और इसी तरह से धागे में लपेटनी है। तो देखिए, तुलसी माँ को सुबह जल देना चाहिए, दोपहर में जल कभी नहीं देना चाहिए, और शाम को भी आपको जो है 4 बजे तक इनमें जल दे देना चाहिए। कहते हैं कि सूर्योदय होने के बाद, मतलब सूर्य छिपने के बाद कभी भी तुलसी माँ में जल नहीं देना चाहिए। तो दोस्तों, अब हम आपसे विदा लेते हैं, मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। जय माँ काली, जय माँ दुर्गा शक्ति, ओम नमः शिवाय।